इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो टेंसिस से संबंधित है। टेंसिस का एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। उन संकेतों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज यानी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यानी अपनी पसंद के टॉपिक वाइज वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, आई विश यू ब्लैंक हॉलीडेज विद अस। आई विश यू ब्लैंक हॉलीडेज विद अस। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। स्पेंड, आर स्पेंडिंग, हैड स्पेंट, हैव स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा सी, हैड स्पेंट। क्वेश्चन 1 का आंसर है सी, हैड स्पेंट। हमने हैड स्पेंट को क्यों चुना, इसके लिए संकेत नोट। किसी पास्ट सिचुएशन को डिफरेंट यानी अलग तरह से देखने की इच्छा होने पर विश या इफ ओनली के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट सिचुएशन कोई है, कोई थी, और उस पास्ट सिचुएशन को हम अलग तरह से देखने की इच्छा करते हैं तो हम विश या इफ ओनली के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस यहां पे क्या थी पास्ट सिचुएशन? पास्ट सिचुएशन थी यू डिड नॉट स्पेंड हॉलीडेज विद अस, कि तुमने हमारे साथ छुट्टियां नहीं बिताई। और मैं क्या चाहता हूं कि काश तुमने छुट्टियां हमारे साथ बिताई होती। तो हमें ये पास्ट सिचुएशन, इसको जो हम डिफरेंट देखना चाहते हैं, इसलिए हमने विश के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड स्पेंट चुना है, पास्ट परफेक्ट टेंस चुना है। इस संकेत को लिख लें विद्यार्थी। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है सी, हैड स्पेंट। तो बनेगा आई विश यू हैड स्पेंट हॉलीडेज विद अस। सी आंसर है, हैड स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शीला वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग बट शी ब्लैंक येट। शीला सुबह मार्केट गई थी लेकिन अभी तक, नीचे देखते हैं ऑप्शंस, डिड नॉट रिटर्न, डज नॉट रिटर्न, हैड नॉट रिटर्न, हैज़ नॉट रिटर्न। तो शीला सुबह मार्केट बाजार गई थी लेकिन वह अभी तक लौटी नहीं है। अभी तक लौटी नहीं है। येट का प्रयोग हम देख रहे हैं, संकेत यहां पे ध्यान रख लेंगे। बट से शुरू होने वाली क्लॉज में बाद में येट देख रहे हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूचक है। येट आने पर आमतौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और नॉट भी लगता है, नेगेटिव सेंटेंस या क्लोज हो जाती है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन चुनेंगे वो डी, हैज़ नॉट रिटर्न। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ संकेत येट देख लिया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डी ऑप्शन चुनेंगे, हैज़ नॉट रिटर्न। तो बनेगा शीला वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग बट शी हैज़ नॉट रिटर्न येट। लेकिन वह अभी तक लौटी नहीं है। शीला सुबह बाजार गई लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। तो हैज़ नॉट रिटर्न क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ शी हैड वॉक्ड केयरफुली शी ब्लैंक। नीचे ऑप्शंस को देखेंगे। इफ शी हैड वॉक्ड केयरफुली, अगर वह सावधानी से चली होती, शी तो वह, क्या वह गिरी ना होती। इफ क्लॉज के नियम विद्यार्थी ध्यान करें। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस हम देख रहे हैं, हैड और वॉक्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन क्लॉज में वुड या कोई उसका इक्विवेलेंट और साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। नीचे हम देख रहे हैं वुड नॉट हैव फॉलन। इफ क्लॉज के नियम ध्यान में करते हुए, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मेन क्लॉज में आमतौर से क्या होता है, वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हम डी ऑप्शन में देख रहे हैं। तो बनेगा इफ शी हैड वॉक्ड केयरफुली शी वुड नॉट हैव फॉलन। इफ शी हैड वॉक्ड केयरफुली शी वुड नॉट हैव फॉलन। यदि वह सावधानी से चली होती तो वह गिरी ना होती। इफ क्लॉज के नियम ध्यान में रखते हुए हमने डी ऑप्शन चुना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, वुड नॉट हैव फॉलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट blank strong measures to curb the menace of drug abuse। यही समय है कि सरकार को
ड्रग अब्यूज की बुराई अभिशाप को कब करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। नीचे ऑप्शंस देखिए। सेंटेंस शुरू है इट इज हाई टाइम से। तो मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि इट इज हाई टाइम से शुरू जो सेंटेंस होते हैं उनमें आगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नीचे चुनिए। ए, टुक। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू कर्ब द मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज। तो यहां टुक लगेगा। इट इज हाई टाइम से शुरू वाक्य जो है उनमें यह भाव निकलता है कि कोई काम करने में पहले देरी कुछ हो गई है और उसे अब कर लिया जाना चाहिए। तो इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक, यहां टुक आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, टुक। इट इज हाई टाइम संकेत है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो टुक लगाया। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, टुक। क्वेश्चन 5 देखते हैं। आई ब्लैंक ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो। आई ब्लैंक अ मूवी एट दिस टाइम टुमारो। ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिट आएगा देखते हैं। मैं कल इस समय एक मूवी क्या देख रहा हूंगा। कल इस समय मैं एक मूवी देख रहा हूंगा। रहा हूंगा, रहे होगे, रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी सी ऑप्शन, शैल बी वॉचिंग। आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, शैल बी वॉचिंग। शैल बी वॉचिंग सी आंसर होगा। देखिए भविष्य में, फ्यूचर में किसी समय बिंदु पर अगर कोई काम चल रहा होगा उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लगाते हैं आमतौर से। क्या बताया कि फ्यूचर में एक समय बिंदु पर कोई काम चल रहा होगा उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कल इस समय, संकेत यहां नोट करें एट दिस टाइम टुमारो, इन शब्दों को नोट कर लें, या टुमारो एट दिस टाइम, एक ही बात है। एट दिस टाइम टुमारो या टुमारो एट दिस टाइम, यानी कल इस समय क्या हो रहा होगा, मैं एक मूवी देख रहा हूंगा। तो हिंदी में संकेत तो हुआ रहा होगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, और वैसे भी बता दिया आपको हमने। तो ये क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है सी, शैल बी वॉचिंग। आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, शैल बी वॉचिंग। क्वेश्चन 6 देखते हैं। बाई 5 PM टुमारो आई ब्लैंक दिस वर्क। बाई 5 PM टुमारो आई ब्लैंक दिस वर्क। देखिए यहां बाई के साथ समय और टुमारो भी है, भविष्य का संकेत है। टुमारो फ्यूचर से संबंधित जो है एडवर्ब है। तो नीचे ऑप्शन में से ठीक ऑप्शन चुनिए। बाई 5 PM टुमारो, कल 5 बजे, शाम 5 बजे तक आई मैं ब्लैंक दिस वर्क, इस काम को समाप्त कर चुका हूंगा। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, यह हल्का सा संकेत है हिंदी में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ए, शैल हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, शैल हैव फिनिश्ड। तो बनेगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। तो कल 5 बजे इस समय, यानी कल इस समय 5 बजे तक, तो यहां बाई के साथ फ्यूचर का इंडिकेशन है, टुमारो दिया गया है, तो ये संकेत है। बाई के साथ कोई फ्यूचर का समय या इंडिकेशन यहां हम देख रहे हैं। बाई 5 PM टुमारो, कल शाम 5 बजे तक मैं ये काम समाप्त कर चुका हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां ए ऑप्शन चुना हमने। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, शैल हैव फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा जो ए ऑप्शन में देख रहे हैं। बाई के साथ फ्यूचर का इंडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवर सिंस आई लेफ्ट माई टाउन, जब से मैंने नगर छोड़ा, जब से मैंने अपना टाउन छोड़ा, नगर छोड़ा। आई ब्लैंक इन मुंबई, मैं मुंबई में, नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। एवर सिंस आई लेफ्ट माई टाउन
सिंस के बाद लेफ्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं। जब से मैंने अपना नगर छोड़ा, मैं मुंबई में रह रहा हूं। तो कब से रह रहा हूं? जब से नगर छोड़ा। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बी चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 का आंसर है बी, हैव बीन लिविंग। से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं, ये संकेत है हल्का सा हिंदी में। लेकिन कारण क्या है मूल? जो कार्य पास्ट में किसी बिंदु पर शुरू हुआ और अब तक जारी है, अब तक चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। तो मैं क्या मुंबई में रह रहा हूं? कब से? जब से मैंने नगर अपना छोड़ा। तो वो पास्ट का समय बिंदु था जब मैंने अपना नगर छोड़ा। तो वहां से लेके अब तक, उस समय से लेके अब तक मैं मुंबई में रह रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अब तक जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, हैव बीन लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई बनेगा एवर सिंस आई लेफ्ट माई टाउन, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, हैव बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश यू ब्लैंक हेल्थी। आई विश यू ब्लैंक हेल्थी। काश तुम क्या स्वस्थ होते। नीचे ऑप्शंस हैं वर, आर, इज, वाज। ठीक ऑप्शन को चुनना है। तो क्या चुनेंगे? हम चुनेंगे वर ए, आई विश यू वर हेल्दी। काश तुम स्वस्थ होते। यहां संकेत क्या है नीचे देखेंगे। नोट, किसी प्रेजेंट सिचुएशन को डिफरेंट यानी अलग तरह से देखने की इच्छा होने पर विश या इफ ओनली के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन है यू आर नॉट हेल्दी, तुम स्वस्थ नहीं हो। और मेरी विश क्या है? मेरी विश है मैं तुम्हें क्या, कि काश तुम स्वस्थ होते। प्रेजेंट सिचुएशन तो यह है कि तुम स्वस्थ नहीं हो, और मेरी जो विश है वो है क्या, कि काश तुम स्वस्थ होते। तो अब यहां पर जो है प्रेजेंट सिचुएशन को हम डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस हमने यहां वर चुना है। यू के साथ वर लगता है, वाज नहीं। ये वर बी की सेकंड फॉर्म है। तो आई विश यू वर हेल्दी, काश तुम स्वस्थ होते। तो प्रेजेंट सिचुएशन को जब डिफरेंट देखना चाहें हम, तो विश के बाद सिंपल पास्ट टेंस लगता है, वही हमने यहां चुना है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओनली शी ब्लैंक द फैक्ट्स। इफ ओनली शी ब्लैंक द फैक्ट्स, नीचे ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन को चुनना है। तो क्या लगेगा? तो ऑप्शंस को देखते हुए, सेंटेंस की मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हम चुनेंगे सी, इफ ओनली शी न्यू द फैक्ट्स। काश वो तथ्यों को जानती। इफ ओनली शी न्यू द फैक्ट्स, काश वो तथ्यों को जानती। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म चुनी है। क्यों चुनी है? नीचे संकेत, किसी प्रेजेंट सिचुएशन को डिफरेंट यानी अलग तरह से देखने की इच्छा होने पर विश या इफ ओनली के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पहले बताई जा चुकी है बात। तो प्रेजेंट सिचुएशन यहां क्या है? यहां है शी डज नॉट नो द फैक्ट्स, वो तथ्यों को नहीं जानती। और मेरी इच्छा क्या है? कि काश वो तथ्यों को जानती। तो मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन को अलग देखना चाहता हूं। तो इसलिए यहां हमने सिंपल पास्ट टेंस चुना है, यानी सी, न्यू, इफ ओनली शी न्यू द फैक्ट्स। तो सी ऑप्शन में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस हमने चुना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, न्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई विश आई ब्लैंक द पियानो। काश मैं पियानो, नीचे ऑप्शन देखते हैं, प्ले, विल प्ले, कैन प्ले, कुड प्ले। आई विश चुनेंगे कुड प्ले द पियानो, काश मैं पियानो बजा सकता। आई विश आई कुड प्ले द पियानो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, कुड प्ले।
क्यों लगाया? देखिए, विश का प्रयोग मॉडल्स के साथ भी होता है। यूज ऑफ कुड विद विश रेफर्स टू एबिलिटी। जब विश के साथ कुड का प्रयोग करते हैं तो ये एबिलिटी को दर्शाता है। यहां हमने क्यों चुना कुड प्ले? यहां एक प्रेजेंट सिचुएशन को डिफरेंट यानी अलग तरह से देखने की इच्छा है, इसलिए कैन के पास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग होगा। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड लगाना पड़ रहा है हमें। प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी? आई कैन नॉट प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा सकता। और मेरी इच्छा क्या है, विश क्या है कि काश मैं बजा सकता पियानो। तो प्रेजेंट की सिचुएशन को मैं डिफरेंट देखना चाहता हूं, इसलिए यहां सिंपल हमें यहां पास्ट टेंस कैन का पास्ट फॉर्म चुनना पड़ रहा है, कुड। तो कुड प्ले हमने चुना, तो यहां मॉडल का भी हमने प्रयोग देख लिया, कुड का। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने आपके सामने रखे और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।